0.1 सेकंड क्या वक्त होता है। शायद इसमें हम एक बार सिर्फ पलक ही झपका सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू समझी मिल्खा सिंह ने। उनके लिए 0.1 सेकंड इतना भारी पड़ा कि उन्होंने इसे एक सबक के तौर पर लिया। और क्या कुछ इसके पीछे की पूरी कहानी है, चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। 0.1 सेकंड कितनी देर का होता है, इसमें क्या कर सकते हैं? शायद एक बार आंख की पलक ही झपका सकते हैं। इसकी कीमत क्या है? ये कीमत कोई और जाने या न जाने, लेकिन मिल्खा सिंह 0.1 सेकंड की कीमत बखूबी जानती थी। ये वो अंतर था जो मिल्खा के करियर में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता था। रोम ओलंपिक 6 सितंबर 1960 को उन्होंने 0.1 सेकंड के अंतर से मेडल मिस कर दिया था। 1929 में अविभाजित भारत में जन्मे मिल्खा सिंह की कहानी जीवट और दृढ़ संकल्प की कहानी है। ऐसा शख्स जो विभाजन के दंगों में बाल बाल बचा, जिसके परिवार के कई सदस्य उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए, जो ट्रेन में बेटिकट सफर करते पकड़ा गया और जेल की सजा सुनाई गई, और जिसने एक गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में हिस्सा लिया और जो बाद में भारत का सबसे महान एथलीट बना, जिसने आजाद भारत में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता, कई सारे राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए, यहां तक कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बाद उन्हें ताउम्र इस बात का मलाल रहा कि वे रोम ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने से चूक गए, वो भी महज 0.1 सेकंड के अंतर से। भारतीय एथलेटिक्स का वाटरशेड मोमेंट। 1960 का रोम ओलंपिक मिल्खा सिंह के करियर का दूसरा ओलंपिक था। इससे पहले वह 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में हिस्सा ले चुके थे, लेकिन तब वे बिल्कुल रॉ टैलेंट थे, जबकि रोम ओलंपिक में वे देश के लिए पदक की उम्मीद बनकर गए थे। मिल्खा सिंह उस वक्त तक विश्व स्तरीय एथलीट के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। एशियाड और कॉमनवेल्थ खेलों में अपना लोहा मनवा चुके थे, गोल्ड मेडल जीत चुके थे, विश्व रिकॉर्ड बना चुके थे। इसलिए लोगों की उनसे पदक, खासकर सोने के तमगे से उम्मीद लाजमी थी। लेकिन इस रेस में वो जीते नहीं, सिर्फ 0.1 सेकंड से मेडल से चूके और चौथे स्थान पर रहे। लेकिन इस हार ने भी दुनिया को ये दिखा दिया कि ट्रैक एंड फील्ड में एक भारतीय क्या कुछ करने का मादा रखता है। भारतीय एथलेटिक्स में इसे वाटरशेड मोमेंट कह सकते हैं। सेमीफाइनल में दूसरे स्थान पर रहे मिल्खा। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह 5वीं हीट में दूसरे स्थान पर आए। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी उनका दूसरा स्थान रहा, मगर लोगों को उम्मीद तो पदक से थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। हालांकि पदक हारने के बाद भी मिल्खा को दर्शकों का खूब साथ मिला। इससे पहले सारी दुनिया ये उम्मीद लगा रही थी कि रोम ओलंपिक में कोई अगर 400 मीटर की दौड़ में जीतेगा तो वो भारत के मिल्खा सिंह होंगे। फाइनल की वो ऐतिहासिक रेस। पदक की उम्मीदों के साथ मिल्खा सिंह जब फाइनल की रेस में उतरे तो वो अमेरिका के ओटिस डेविस को छोड़कर लगभग सभी प्रतिद्वंदियों को हरा चुके थे। मिल्खा रोम के स्टेडियो ओलंपिक में जब दौड़ रहे थे तो वे सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि वे जरूर से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। आखिर छोर तक पहुंचने से पहले उन्होंने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि दूसरा धावक कहां पर है। एक छोटी सी भूल से मिल्खा के हाथ से छिन गया मेडल। ये शायद मिल्खा के ट्रैक एंड फील्ड के करियर की सबसे बड़ी भूल थी। पीछे मुड़कर देखने की वजह से उनकी रफ्तार और लय टूट गई। उन्होंने उस समय का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 45.6 सेकंड का समय तो निकाला, लेकिन 1 सेकंड के 10वें हिस्से से पिछड़कर वे चौथे स्थान पर रहे। डेविस ने 40.9 सेकंड के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीत लिया, जबकि तीसरे स्थान पर रहकर दक्षिण अफ्रीका के मैल्कम स्पेंस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। खास बात यह कि 400 मीटर की इस रेस में मिल्खा उसी एथलीट से हारे थे जिसे उन्होंने 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में हराकर स्वर्ण पदक जीता था। 1964 ओलंपिक में मिल्खा के हाथ लगी निराशा। 1960 ओलंपिक के बाद मिल्खा ने जकार्ता में 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वे समझ गए कि अब वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कभी नहीं कर सकेंगे, और यही हुआ भी। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में मिल्खा को 3 कैटेगरी में उतरने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उन्होंने केवल 4 गुना 400 मीटर रिले रेस को ही चुना और इस कैटेगरी में भारतीय टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। मिल्खा की ये ख्वाहिश रह गई अधूरी।
मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने वो हर चीज हासिल की जिसे उन्होंने चाहा, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई और इस बात का उन्हें हमेशा मलाल रहा। अपनी इस ख्वाहिश को जीते जी देखने की उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। वे चाहते थे कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में दूसरा मिल्खा सिंह आना चाहिए था। करीब 4 साल पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिल में बस एक ही ख्वाहिश है, कोई देश के लिए गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीते, ओलंपिक में तिरंगा लहराए, नेशनल एंथम बजे। अवार्ड को लेकर मिल्खा सिंह को थी ये टीस। मिल्खा सिंह को 1959 में ही देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया, लेकिन अर्जुन अवार्ड के लायक उन्हें 2001 में समझा गया। उनका कहना था कि यह पुरस्कार उन्हें बहुत देर से दिया गया। उनका कहना था कि मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एसएससी सर्टिफिकेट की पेशकश करने जैसा है। उन्होंने एक बार कहा था कि लंदन में भाग मिल्खा भाग के प्रीमियर के बाद मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आमंत्रित किया गया। क्या हमारी सरकार को मालूम नहीं कि मिल्खा सिंह कौन है? जब उनसे उनकी शिरकत वाली 80 दौड़ों में से 77 में मिले अंतर्राष्ट्रीय पदकों के बारे में पूछा जाता है तो वे कहते हैं, ये सब दिखाने की चीजें नहीं है। मैं जिन अनुभवों से गुजरा हूं उन्हें देखते हुए मुझे अब भारत रत्न भी दे दें तो मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रितेश झा की रिपोर्ट। अवार्ड्स को लेकर मिल्खा सिंह के मन में टीस थी जो उन्होंने जग जाहिर कर दी, और ये टीस उनकी बिल्कुल भी सही थी, क्योंकि मिल्खा सिंह शांत स्वभाव के व्यक्तित्व के आदमी थे। वो कभी भी गलत बातों को ना तो प्रमोट करते थे और ना ही सहन करते थे। उनका स्वभाव बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर दिखता था। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।